अभी आपको अहम खबर देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। वाटर एग्रेशन, आबी जहारियत जिसे कहते हैं ना, ये उसके मुनाफे है, क्योंकि ये इस किस्म की कार्रवाई करना इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये अगर पानी इंडिया रोकता है, ज़ाहिर है जिसका वो ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान में एक खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली, या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है। ये एक ह्यूमन वॉर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है। ये एक वाटर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारा एक मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, और हमें बिल्कुल ना डरने की ज़रूरत है, ना हमें घबराने की ज़रूरत है। वी मस्ट टेक इट अप। पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर सकता। हम भला अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारी फसलें जब आ रही हों, पानी खुश्क और फसलें हमारी तबाह हो जाएं। समझ लीजिए और अपने जहन में बिठा लीजिए कहीं पर कि ये जो इकदाम है ना भारत की तरफ से, ये डायरेक्ट हमले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत अब पानी को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए हैं। जिस तरह मर्जी यूटिलाइज करे, रोक ले, या जैसे भी उसको यूटिलाइज करना चाहे। अगर फ्लडिंग हो तो खोल दे, और वो खोल देते हैं, और अक्सर औकात तो बगैर बताए खोल देते हैं, जिससे पाकिस्तान में काफी नुकसान होता है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला, भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान, तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं, भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। भारत में लोगों पर एक जंगी जुनून सवार है, वहाँ की हुकूमत पर, वहाँ के मीडिया पर। उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा, अपनी तरफ पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चली गई ना। ये एक्शन क्या पाकिस्तान पहले नहीं ले सकता था? जब पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए, तो हम क्यों नहीं अपने मुकदमे को दुनिया के सामने पेश करते थे? आप क्यों साइलेंट रहते थे? क्या मसला था आपको? क्या मसला था आपको? आप क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो राजनाथ सिंह साहब है, ये अब देखें, राजनाथ सिंह ने ये जो कहा है कि आप अपने हम फैसले करेंगे। अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। अगर तो वो मजीद एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ क्या कहते थे फॉर द मीडिया कंजम्पशन, कि जनाब आप कहते थे मीडिया कंजम्पशन के लिए, ओ भाई साहब इंडिया ने कराया है, अफगानिस्तान ने कराया, करते क्या थे? कुछ भी नहीं। ये एक हिस्टोरिक रिटेलिएशन है। दिस इज हिस्टोरिक रिटेलिएशन एंड दिस इज अ डिप्लोमैटिक मूव। अब पॉलिटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, ये देखा। इंडिया बहुत देर से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता था। जिनको नहीं पता, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को खत लिखे। इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी जरा बताइएगा क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें, क्या कर लेंगे आप, किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते उसको, जाओ जो होता है कर लो। ये वो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें, बातें सुन लो, बातें इनसे सुनो, बातें आप कि जी बातें हम बड़ी करेंगे, बातें सुन लो, इनसे बातें सुन लो कि जी आप जितनी बातें हमसे जो है ना वो कर लो, काम कोई नहीं होगा। जब पाकिस्तान के अंदर आपने कहा था जाफर एक्सप्रेस हुई है, तो आपने क्या किया?
बताएं ना। जब जाफर एक्सप्रेस में तो आपने क्या किया? आपने कहा जी हमने वो देखा है, हमने देखा है कि जनाब, हमने देखा है कि जनाब राब्ते थे उनके वहां पे अफगानिस्तान में। तो फिर क्या किया आपने? सवाल बनता है ना, क्या किया आपने? पूछें अगर आपसे, क्या किया? कुछ भी नहीं। आज वो कह रहे हैं कि अपनी उनकी सरजमीन से निकल जाएं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से निकल जाएं। वो पाकिस्तानी जिनके पास जो वाघा अटारी बॉर्डर से आए थे, उनके पास 1 मई का टाइम है, निकले यहां से। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को कहा है कि जनाब 1 हफ्ते का टाइम है, और पाकिस्तानी नेशनल जिनके पास सार्क वीजा है, उनको कहा है 48 आवर्स का टाइम है। उन्होंने आपके ऊपर थोप दी हर चीज, उन्होंने आपके ऊपर हर चीज थोप दी है, कह दिया। जाएं, क्या कर सकते हैं आप? मुझे गुस्सा इस चीज का है, मुझे अफसोस इस चीज का है, मुझे दुख इस चीज का है कि हम जब भी कोई ऐसा वाकया होता था, हम सिर्फ बातें करते थे, बातें, एक्शन कोई नहीं, बातें। वो जो करते हैं अवाम को दिखाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक वाकया हुआ, उन्होंने दिखा दिया। वो कहते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल इन आवर कंट्री। हम क्या कहते हैं? एवरी टेररिस्ट इंसिडेंट इज अ नॉर्मल। सियासतदानों को परवाह कोई नहीं है। जिनके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं, वो बताते नहीं है कि कहां से क्या करना है। इंडियन मीडिया पिछले कम से कम 35 घंटों से, 35 आवर्स से जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? बताएं मुझे। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खूंखार आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सिंधु जल समझौते को खत्म करने का ऐलान भी हुआ है। इससे पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा मंगलवार को हुई इस घटना में नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी और अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। जैसा की आपने वीडियो में देखा ही है कि पाकिस्तानी इससे बौखला गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों की नो एंट्री भी हो चुकी है और दूतावासों में कम होंगे स्टाफ। इसके अलावा भारत अपना सारे स्टाफ को वापस बुलाएगा, जो कि 55 से 30 हो जाएंगे। दोस्तों, यह फैसला सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सख्त कदम है। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान ज्यादातर भारत के पानी पर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि भारत का 80% पानी पाकिस्तान में जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को पानी मुहैया होता है, जिससे उनकी खेती और कई सारे काम होते हैं।